Morning, class 12th student. Welcome to online classes. Today my topic inductance of long self-inductance of long air cooled solenoid. Self-inductance of a long air cooled solenoid. तो सोलोनाइड के बारे में हमने आपको समझाया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है. Magnetic field due to solenoid at the center of solenoid B is equal to mu naught ni होता है. यहाँ स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है. स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. देखिए B is equal to mu naught ni upon L. तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सोलोनाइड n phi B is equal to nba, क्योंकि phi b इज इक्वल टू आपको बताया गया बी ए होता है, बी ए cos थीटा होता है. तो अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस या टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सोलोनाइड n phi b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इनटू n i a अपॉन l. यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलोनाइड, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सोलोनाइड n phi b is equal to mu naught n square a I upon L हो जाएगा. a एरिया ऑफ सोलोनाइड है, I करंट फ्लो ऑफ करंट है, L जो है वो सोलोनाइड का लेंथ है और म्यू नॉट आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. तो सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L इज इक्वल टू n phi b अपॉन I आपको बताया गया. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रीवियस क्लास में हमने आपको समझाया है कि कैपिटल N इज इक्वल टू n phi b अपॉन I होता है. तो देन कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय L. I आपका कैंसिल हो जाएगा. देन सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L हो जाएगा. यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस जो L होगा वो म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L हो जाएगा. एरिया ज्योमेट्रिकली एरिया और लेंथ पर डिपेंड करेगा, और अगर आप उसका शेप नहीं चेंज कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है फॉर लॉन्ग सोलोनाइड के लिए नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड निकाल लेंगे, फिर टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सोलोनाइड लेंगे, फिर टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सोलोनाइड का I से डिवाइड कर देते हैं. तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L हो जाएगा. तो बेटा हमने आपको सेल्फ इंडक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन फ्लक्स लिंकेजेस के टर्म में भी बता दिया गया. इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बता दिया गया, और आपका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग एयर कोल्ड सोलोनाइड भी एक्सप्लेन कर दिया गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन. द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन ए सर्किट बाय चेंजिंग करंट और फ्लक्स इन नेबरिंग सर्किट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें दो कॉइल होंगे. एक कॉइल में फ्लो ऑफ करंट को चेंज करके दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है. तो इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते. द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन ए सर्किट बाय चेंजिंग करंट और फ्लक्स इन नेबरिंग सर्किट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें दो कॉइल लेंगे. प्राइमरी कॉइल में अगर फ्लो ऑफ करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है, और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंकेजेस चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट फ्लो होता है. पहले वाले कॉइल को प्राइमरी कॉइल और दूसरे कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. पहले कॉइल को प्राइमरी कॉइल और दूसरे कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की. म्यूचुअल इंडक्टेंस
इसमें नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इन सेकेंडरी कॉइल Na2phi2 is directly proportional to the flow of current in primary coil. Number of flux linkages in secondary coil is directly proportional to the flow of electric current in primary coil. तो N2phi2 proportional I1 हो जाएगा. Then हमारा N2phi2 is equal to Mi1, या आपका M is equal to N2phi2 upon I1 हो जाएगा. M हमारा कांस्टेंट है जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब I1 हम इसमें यूनिट ले लेंगे, 1 एम्पियर ले लेंगे, तो आपका M इज इक्वल टू Na2phi2 हो जाएगा. तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल. कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इन सेकेंडरी कॉइल. कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इन सेकेंडरी कॉइल if flow of current in primary coil is unit. If flow of current in primary coil is unit. Coefficient of mutual inductance between two coil is equal to the number of flux linkages in secondary coil if flow of current in primary coil is unit. देखिए प्राइमरी कॉइल में फ्लो ऑफ करंट अगर यूनिट होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इन सेकेंडरी कॉइल के इक्वल. तो बेटा ये टॉपिक क्लास वर्क कॉपी पे राइट करके एक बार रिवाइज कर लेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू.